चलिए बच्चों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जहाँ पे यानी कि हम दैट इज यूनिट 26 कट क्वेश्चंस इन फिजिक्स वी आर डिस्कसिंग हियर उन्हें हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं आपसे यानी कि यहाँ पे कहा कि थ्री आइडेंटिकल यानी कैपेसिटर्स पी क्यू एस ईच ऑफ यानी कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड बाय दैट इज बैटरी और हर एक का कैपेसिटेंस सी है और इस बैटरी से कनेक्टेड है एज इन द फिगर। आपसे कहा कि यहाँ पे यानी कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, ये पी क्यू यानी कि ऐसे ये दोनों सीरीज में है और ये पूरा इसके साथ पैरेलल में है। हमें कहा कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है और इस पूरे यानी कि फिगर में कितनी है टोटल एनर्जी, वो यानी कि आपकी यू है। यूपी इज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस मच एंड यू आर एनर्जी स्टोर्ड इन द होल सिस्टम। ओके, इन दोनों में रेशियो चाहिए आपके पास चार ऑप्शन और यानी कहा कि सही ऑप्शन को चूज करें। यहां पर आगे बढ़े यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं Cp, Cq एंड Cs ये सारे के सारे कैपेसिटर्स जिनका कैपेसिटेंस C है, सो दे आर इक्वल एंड इट इज C। अब यानी कि कहना चाह रहे हैं कि यहां पर क्योंकि यहां भी जाएगा और डेफिनेटली यहां पर इसमें दोनों में पोटेंशियल यानी कि आपका डिवाइड होगा। यहां पे हमें ये पता है कि कभी भी जो किसी कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसे U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। पर यानी कि यहाँ P के लिए ये आपका जो V होगा दैट विल बी विल डिवाइड यहाँ पे यानी कि आप लिख पाएंगे इट इज C/2 तो टोटल जो V है वो यानी कि आपका V/2 हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले में आई रिप्लेस माय V/2 स्क्वायर, आई सॉल्व इट, आई गेट इट इज 1/8 CV स्क्वायर। Then UR is what energy stored in this and this, that is UV, UQ, US. ये U stand for energy और इसे यानी कि प्रॉब्लम में दे रखा है कि वो UR है। आप यहाँ पे पुट करें एग्जैक्टली यानी कि इसमें सेम एनर्जी है क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है और VB का V/2 है। आप यहाँ पे भी यानी कि सेम फॉर्मूला यूज करते हुए ये वैल्यू यानी कि दोनों की सेम होगी बिकॉज दे आर इन सीरीज। देन आपके यानी कि ये जो है कि आपका एक यहाँ पे एक सिंगल वन है और यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इसमें यानी कि आपका 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में यानी कि V/2 और यहाँ पे यानी कि पूरा V होगा। तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये एक कॉमन यानी कि आपका है तो यहाँ पे उतना ही यानी कि पोटेंशियल होगा जितना इस बैटरी के अंदर है, ये कॉमन टर्मिनल्स है। ओके, पर इन दोनों में फिर यानी कि क्योंकि ये इनका कैपेसिटेंस इक्वल है डेफिनेटली तो दैट इज V विल डिवाइड इन V/2 तो लाइक इट। मगर यहाँ भी जो V है क्योंकि जितना इस बैटरी के टर्मिनल्स पे है उतना ही यानी कि इनवर्ट्स होगा और इतना ही यानी कि इसके क्रॉस होगा, इसलिए जो फॉर्मूला है उसमें यानी हाफ सी V की जगह V रहेगा। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये बात समझ में आ गई कि V/2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका V है बट यहाँ पर दे आर इन सीरीज एंड दे आर द सेम कैपेसिटेंस सो वी विल डिवाइड दैट इज V/2। यहाँ पे यानी कि फिर इन्हें सॉल्व करने पे यानी कि यहाँ पर 6/8 आ गया। आई सॉल्व इट, I shall get it is 3/4 CV स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए UP/2R, आप ये दोनों की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, इट इज 1/6 एंड ये आपका नंबर 4th ऑप्शन करेक्ट। तो इससे से बहुत इजी क्वेश्चन था बट ये हमेशा आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सीरीज में है और ये पूरा इसके साथ पैरेलल में है। ये कॉमन टर्मिनल्स हैं जहाँ पे उतना ही वोल्टेज होगा जितना भी है, मगर यहाँ पर दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ V है सो इट विल एंटर V विल डिवाइड टू यानी V/2 के नीचे बट यहाँ पे आपका V का V रहेगा जितना यानी कि इस बैटरी का क्रॉस है। बस ये इंपॉर्टेंट था, बाकी ये क्वेश्चन काफी आसान था। इसके आगे एक अगले क्वेश्चन के लिए जाना चाह रहे हैं, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है व्हिच इज वन डायमेंशनल मोशन इन फिजिक्स। यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं आपसे कह रखा है कि जो इस प्रॉब्लम में कि मूविंग अलोंग a straight line whose position is a function of time is given by s equals to ये लिखा हुआ है अल्फा t square minus beta t, it is gamma where alpha is 1 beta is this much, gamma is 5, the average speed of the particle और हमें दे रखा है in meter per second from t equals to 0 to t equals to यानी कि 6 सेकंड, यानी ये रखा है कि वो 0 से यानी 6 सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहा है। आपसे यानी कि ये कहा कि इसमें टोटल यानी कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी है वो आपको फाइंड करके बतानी है। इट इज इन मीटर पर सेकंड और 6 सेकंड्स के लिए। आपका एस जो यानी कि डिस्टेंस टाइम रिलेशन उसको अकॉर्डिंग किया, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा 6 है,
गामा आपका 5 है, I replace alpha beta gamma with these values, आपके पास ये आ जाएगा। ये आपका टाइम डिस्टेंस रिलेशन है। अगर s को मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ds by dt हमेशा यानी कि वेलोसिटी होती है, आप यानी कि ds by dt भी लिख पाएंगे। ये आपके पास इसका डिफरेंशियल 2t माइनस यानी 6। अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी कब जीरो है, अगर आप इसे जीरो के बराबर पुट करें तो t इक्वल्स टू यानी कि 3 सेकंड्स आ जाएगा। जब यानी कि आपकी टाइम जब 3 सेकंड्स हो जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग योर वेलोसिटी विल बिकम जीरो। अब हम यानी कि यहाँ पे एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ये आपका t ले लिया, ये आपका b ले लिया, टोटल यानी कि मोशन टाइम जीरो से लगाकर कितना है यानी कि 6 है। तो यानी कि यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें जब यानी कि टाइम 3 सेकंड है, ये जो ग्राफ है उसमें यानी कि आपका t जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक t कितना है यानी कि 3 सेकंड है, पर उसमें आपकी जो वेलोसिटी वो हाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ हाइट ले रहा है। हाइट लेने का मतलब v बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो है मगर यहाँ पे आपका v क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस आपका y एक्सिस आपका y जीरो होता है, तो v विल बी जीरो एट दिस पॉइंट। योर कॉमन सेंस आप पाना चाहिए। उसके बाद यानी ये कहना चाह रहे हैं आफ्टर दिस, फिर यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास यानी कि यहाँ पर ये टाइम यानी कि 6 हो गया तो वेलोसिटी भी आपकी यानी कि 6 हो जाएगी। आप यहाँ पर क्योंकि व्हेन योर टाइम इज 6, क्योंकि टोटल ट्रैवल 6 सेकंड का है, मैं यहाँ पे 6 पुट करूँ तो 12 माइनस 6, तो उसमें वेलोसिटी यानी कि मेरी 6 आएगी। उसके साथ साथ यानी कि यहाँ से अगर आप इस पूरे सिस्टम में वापस ये भी कहें कि अगर आपका t, क्योंकि यहाँ पे आपका t जीरो है और जब t आपका जीरो है तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में अगर t के स्थान पे जीरो पुट करें तो उस समय भी यानी कि जो वेलोसिटी है वो आपके पास यानी कि यहाँ पर -6 आ जाएगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह से ग्राफ हो गया आपका, मुझे यानी कि टोटल यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये जितना एरिया होगा हमेशा वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि v इनटू t आपका यानी कि डिस्टेंस हो जाता है। तो वेलोसिटी अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ तो ये अगर इसका एरिया फाइंड करूँ तो v इनटू t की प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, बट ये हमेशा d देगा। तो ये पता होना चाहिए कि v इनटू t दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज की यानी डिस्टेंस। तो यानी कि एक डिस्टेंस a1 है, फिर आपका a2 है, तो a1 प्लस a2 कर दीजिए। बट ये आपका क्या एक ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, इसका ये बेस है या इसकी हाइट है, और इसमें यानी इस ट्रायंगल के लिए भी यहाँ से यहाँ तक बेस कितना है 6 माइनस 3 इट इज 3, हाइट आपकी 6 है। तो यानी कि ये भी आपका कितना हो गया, इट इज 9 प्लस 9 इट इज 18, तो डिस्टेंस आपका यानी कि 18 हो जाएगा। और यानी कि एवरेज स्पीड जो आपके पास एवरेज स्पीड है वो आपकी यानी कि यहाँ पे d by t से निकालते हैं, तो यानी कि d आपको ये दे रखा है, d is given to you इस वक्त यानी कि आपका पास 18 है, तो टाइम टोटल 6 है, इट इज 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो -6 वाली बात है, अगर क्योंकि यहाँ पर मेरा टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो अगर मैं यहाँ पर यानी कि टाइम भी जीरो पुट कर दूं तो मेरी वेलोसिटी -6 आ रही है, तो इसलिए मैंने -6 मार्क किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, दो चीजें यहाँ पर है बाकी, और उससे मैं एवरेज स्पीड आसानी से फाइंड कर पाऊंगा। तो मेरे को ये पता होना चाहिए -6 कैसे गया, +6 कैसे गया, और यानी कि आपका t जब 3 था उसमें यानी कि आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो ये ग्राफ भी आपको समझ में आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर विथ यू।